अहोई माता की व्रत कथा। सबसे पहले आप अहोई माता को रोली, अक्षत, ऐपन, पुष्प चढ़ा करके उनकी पूजा करें, दीपक जलाएं, सिंदूर लगाएं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करें, प्रणाम करें और फिर अपने हाथों में थोड़े से चावल लेकर के कथा सुने। पहली कथा, हरी छाती फूल पाती, बिटिया पूजे राय को, अहबात को, बड़े सौभाग्य को। थोड़े से चावल माँ को और शंकर पार्वती को अर्पित करें। दूसरी कथा ये इस प्रकार है कि एक बार एक कुम्हार था। कुम्हार और कुम्हार की पत्नी रोज़ अपने मिट्टी के बर्तन बनाते और अपने अबा में पकाने के लिए रखते थे। एक दिन उनका अबा तैयार था और उन्होंने बर्तन जो थे वो पकाने के लिए रख दिए। तो उस समय उनका छोटा सा बच्चा जो था वो खेलता हुआ उस अबा में घुस गया और उनको पता नहीं चला और उन्होंने अबा को बंद कर दिया। अबा मतलब वो जो भट्टी होती है जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं। अबा में तो इतनी गर्मी थी, इतनी आग थी कि अंदर किसी का बचना मुश्किल था। अब तो कुम्हार और कुम्हारन को जैसे ही ये अंदाज़ा लगा कि उनका बच्चा अंदर बंद हो गया है, वो तो रोने बिलखने लग गई। लोगों ने कहा तुम स्याऊ माता की पूजा करो, उनका व्रत करो। तो उन्होंने अहोई माता यानी स्याऊ माता की पूजा करी और मन से मन्नत मांगी कि हे माँ, मेरे बच्चे को किसी तरह वापस दे दो। तो माता ने उस पर कृपा करी और अबा में अंदर आग की जगह हरियाली छा गई। बच्चा अंदर अबा में खूब खेलता रहा और जब अबा खोला गया तो बच्चा हंसता खेलता बाहर आ गया। अहोई माता ने उनके बच्चे की रक्षा करी। ऐसे ही माता सबके बच्चों की रक्षा करे। अब आप थोड़े से चावल माता पर चढ़ा दीजिए। तीसरी कथा है शंकर पार्वती की। शंकर जी जो थे उन्होंने कहा कि मुझे जगत चिंता के लिए जाना है। तो माता जिद करने लगी, पार्वती माता, कि हम भी चलेंगे। उन्होंने मना किया कि वो नरक लोक है, तुम मत चलो, तुम परेशान हो जाओगी। वो नहीं मानी और सब सामान तैयार करके वो सब नादिया पे चल पड़े, बच्चे असबाब सामान के साथ। थोड़ी दूर जब वो नरक लोक में पहुंचे तो लोगों ने कहा कैसे हैं ये दोनों मियाँ बीवी चढ़े बैठे हैं और नादिया बेचारा मरा जा रहा है। तो शंकर जी उतर गए। थोड़ी दूर चले तो लोगों ने कहा कैसी औरत है, आदमी पैदल चल रहा है और ये बैठी हुई है। तो पार्वती माता भी उतर गई। तो लोगों ने कहा कि थोड़ी दूर पर कि अरे अजीब लोग हैं, नादिया खाली चल रहा है, खुद तो नीचे पैदल चल रहे हैं। तो पार्वती माता बहुत परेशान हो गई। शंकर जी को ठिठोली सूझी। उन्होंने नादिया की एक टांग तोड़ दी। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो पार्वती ने माता ने कहा कि अगर हम सत्य की गौरा हों तो हमारा 3 टांग से चलेगा। और नादिया 3 टांग से चलने लगा। फिर शंकर जी ने एक और टांग तोड़ दी। तो उन्होंने कहा अगर हम सत्य की गौरा हो तो हमारा 2 ही टांग से चलेगा। अब उनका नादिया 2 टांग से चलने लगा। इस प्रकार करते करते उन्होंने 4 टांगें तोड़ दी। और फिर एक बाघ आया तो उन्होंने वहाँ अपना पड़ाव डाल दिया। शहर के लोगों ने सुना कि शंकर पार्वती आए हैं। तो जो छोटे घर की औरतें थी वो तो जल्दी जल्दी तैयार हुई और दौड़ करके वहाँ पहुँची और डलिया भर भर के सिंदूर लेकर चली गई। लेकिन जो बड़े घर की औरतें थी वो सच सवर के अपने 16 श्रृंगार करके पूड़ी सब्जी सब पुआ बना करके वहाँ पहुँची तो सिंदूर खत्म हो गया था। उन्होंने माँ से शिकायत करी। पार्वती माता ने कहा आप परेशान ना हो। उन्होंने अपनी मांग का सिंदूर निकाल कर एक पत्ते पे लगा दिया और उन्होंने कहा वो छोटे घर की औरतें हैं, रोज करेंगी रोज छोड़ेंगी, तुम्हारा एक ही अमर रहेगा। और इसी तरह से सबका एक ही सुहाग अमर रहा, जीवन भर सुरक्षित रहा। तो जैसा उनके साथ हुआ ऐसे ही सबका सुहाग अमर रहे। थोड़ा सा अक्षत माता पर और पार्वती पर चढ़ा दें। चौथी कथा है आरी बारी सोने की दीवारी, का धावे का मनावे, सप्ता धावे सप्ता मनावे, फल से पूत नरियल से दमाद, सिंधौरा सी बहुएं, अंजरौटा सी बिटिए, आम तीर महको, महुआ तीर ससुरो, सैया संग आए भैया संग जाए, अरगनी भरी तनैया, कोने भरी लटियाँ, हम जानी बिटिया बारी भोरी, बिटिया मांगो राज सुहाग, सप्ता दो सुहाग। अब आप अक्षत जो है वो माँ पर चढ़ा दें और शंकर पार्वती पर भी चढ़ा दें। यहाँ पर सभी कथाएं समाप्त हुई। इस तरह से अहोई माता की व्रत कथा समाप्त होती है। अब आप ऐपन और रोली का तिलक करें और थोड़े से बचे हुए अक्षत अपने करवे में डाल दें और आरती करें माँ की और प्रणाम करें। और अब अपने हाथ जोड़कर अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करें कि आपके बच्चे स्वस्थ लंबी आयु पाएं, स्वस्थ रहें, उनको जीवन की सारी खुशियां मिलें और इस प्रकार
आपकी कथा यहाँ समाप्त होती है। अब आप चाँद को अर्घ दे करके और अपना प्रसाद में से अपना पुआ और गसा खा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। जय अहोई माता की।